इस मरहले के अंदर वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। जब वो मुल्जिम है, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है, ये तो अदालत फैसला करेगी कि क्या है। वो इसीलिए बने हैं हाई कोर्ट। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं जानते तो आपको बता देते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय अहमदाबाद शहर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। तारीख थी 26 जुलाई 2008। आपको बता दें कि 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाकों ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। कुल 56 लोगों की मौत हुई थी और करीबन 200 लोग जख्मी हुए थे। इस मामले में अहमदाबाद पुलिस ने 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अलग अलग FIR दर्ज की गई थी। काफी लंबे समय से इसका केस चल रहा था और आखिरकार इस मामले में विशेष अदालत ने 18 फरवरी को 38 आतंकियों को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अब इन आतंकियों के बचाव में जमीयत उलमाए हिंद आगे आया है। आपको बता दें कि उसने इनके लिए उच्च अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। वहीं ब्लास्ट के मास्टरमाइंड सफदर नागौरी ने संविधान की जगह कुरान को तरजीह देने की बात कही है। नागौरी को भी फांसी की सजा सुनाई गई है और फिलहाल वह भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने विशेष अदालत के फैसले को अविश्वसनीय बताया है। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। मौलाना अरशद मदनी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल भी हैं। खबरों के मुताबिक मदनी ने कहा कि जिनको सजा सुनाई गई है उनकी हाई कोर्ट में पैरवी देश के नामी वकील करेंगे। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात उन्होंने कही है। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में सजा सुनाए गए नागौरी के साथ सिमी के 5 और आतंकी भोपाल की जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि अरशद मदनी ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात अपने ट्विटर अकाउंट पर की है। उन्होंने लिखा, आज गुजरात बम विस्फोट मामले में विशेष सत्र न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा, 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, अविश्वसनीय है और इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इस ट्वीट के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा, मदनी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप और आपकी रहबरी पर हम सवालिया निशान लगा रहे हैं। हमारे इदारे और उनकी रहनुमाई करने वालों ने मुसलमान हिंद को काफी गुमराह किया और आज भी इस दौर में कर रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, आदरणीय अरशद जी, सादर नमस्कार। क्या आपको भारत के न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, बल्कि आपको तो गर्व होना चाहिए कि ऐसे नरभक्षी आतंकियों को भारत की न्यायपालिका ने सजा सुनाई। एक और यूजर ने लिखा, माया कोडनानी, जो कि मोदी के गुजरात कैबिनेट में पूर्व मंत्री और शीर्ष हिंदू आतंकवादी बाबू बजरंगी को 28 साल की सजा और नरोदा पटिया नरसंहार, जो 2002 गुजरात नरसंहार के हिस्से के रूप में 90 लोगों के लिए सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ज्योत्सना याग्नी ने कहा कि मौत की सजा मानव गरिमा के खिलाफ जाती है। वहीं जब अरशद मदनी से आतंकियों को लीगल मदद देने के ताल्लुक से बात की गई तो मदनी ने कहा कि हम 25 सालों से इस तरह के मामलों को देख रहे हैं कि एजेंसियां जिन्हें दहशतगर्द या आतंकी कहकर पकड़ती हैं, निचली अदालतें और हाई कोर्ट भी फैसला सुना देती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये अभी आरोपी हैं, जिस दिन जुर्म साबित हो जाएगा उसके बाद हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए जाते जाते अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं। सुनने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं कि उनकी दलील कितनी सही है। अदालत का कोई फैसला नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पकड़ा है ये कहकर पकड़ा है कि आतंकवादी है। हमने तो 25 साल से इस चीज को देखा है कि जिनको गवर्नमेंट की एजेंसियां आतंकवादी और दहशतगर्द करके पकड़ती हैं और उनके खिलाफ लोअर कोर्ट के अंदर बल्कि हाई कोर्ट के अंदर भी जुर्म लगा दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसलिए वो मुल्जिम हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। हमारा मानना जमीयत उलमा का ये है कि अगर किसी के ऊपर जुर्म साबित हो जाता है हमें उससे कुछ नया देना। योगी जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया
कि जो ऐसे दहशत गर्दों का सपोर्ट करता है उनसे लोग दूरी बनाए, इसका क्या मतलब है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ तो क्या मतलब है, मतलब तो उसका वो बताएंगे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि इस मरहले के अंदर वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। जब वो मुल्जिम है, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है, ये तो अदालत फैसला करेगी कि क्या है। कोर्ट इसीलिए बने हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उस वक्त तक हम इस बात को नहीं मानते हैं कि उसकी हेल्प न की जाए। तो वो आपके पास हेल्प के लिए आए? हाय, हमसे उन्होंने कहा, टेलीफोन पर मालूम हमसे भी कहा, तो हम उसमें कुछ नहीं करते। जो हमारी यूनिट है महाराष्ट्र की, वो करते। हमने उनसे कहा कि आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, टेलीफोन पर बात कीजिए, वो अगर मुतमईन हो जाएंगे तो वो आपके केस पे बढ़ेंगे। तो क्या वो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के? कौन? जो लोग पकड़े या कोई और संबंध है उनसे? अच्छा। इनमें जो उनके साथ पकड़े गए थे, उमर साहब के साथ, उनमें जो एक थे जहांगीर, वो दारुल उलूम के पड़े हुए। तो जमीयत किस तरह से उनकी मदद करेगी, क्या पूरा? हम केस लड़ते हैं, मतलब ये है कि हम लोगों के केस लड़ते हैं, वकील का खर्चा। इसलिए कि आमतौर पर लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे अपने मुकदमे को चला नहीं पाते। इसका मतलब आपकी नजरों में वो निर्दोष है? अभी तक सबके नजरों में वो, जब तक वो मुल्जिम है उनको आप कैसे दोषी कह देंगे? ठीक।